वहीं बंगाल में हो रहे हिंसा पर देश में सियासत तेज है। वहीं इसी बीच इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता स्नेह कमल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। के पीए की हत्या होती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। तरुण चुग जी, अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह से चुनाव आयोग को आशंका थी कि पोस्ट पोल हिंसा हो सकती है, और उसका प्रमाण भी मिल गया। शुवेंदु अधिकारी जी के सहयोगी चंद्रनाथ दत्ता की निर्मम निष्ठुर हत्या और बशीरहाट में भाजपा कार्यकर्ता रोहित राय पर गोलीबारी, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक हिंसा का तृणमूल कांग्रेस का खेला होवे मॉडल इसमें स्पष्ट दिख रहा है। भाजपा बंगाल की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। हर नागरिक की सुरक्षा और हर दोषी को सजा दिलाना हमारी कमिटमेंट है। बंगाल को हिंसा, भय, राजनीतिक आतंक और खेला होवे की संस्कृति से मुक्त कराना हमारी वचनबद्धता है। घटना बेहद दुखद है, एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तरुण जी, किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है या नया मुख्यमंत्री बनता है तो एक निश्चित समय के अंदर वर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, नए मुख्यमंत्री रास्ता खोलता है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराएगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देने का हठ, अहंकार, और दूसरी तरफ सुनियोजित हिंसा, गोलीबारी, ये कुछ संकेत कर रही है। तानाशाही, निर्ममता वाली जिहादी मानसिकता जो ममता बनर्जी टीएमसी के अंदर पूरी तरह हो चुकी है, उसको दर्शाती है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, लोकतंत्र और भारत के संविधान विरोधी संकेत है। तरुण जी, बंगाल के हिंसा दूर, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में 3 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट होते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे, उन्होंने यह स्पष्ट कहा, इस हिंसा के पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी, और आपने इसके खिलाफ कहा कि अगर 7 दिन के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो आप उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका बयान हास्यास्पद है, बचकाना है, गरिमा से बहुत नीचे गिरा हुआ, बिना तथ्यों का झूठा बयान उन्होंने दिया है। एक तरफ उन्हीं की सरकार के डीजीपी कह रहे हैं कि ये आईएसआई का विदेशी नेटवर्क है जिसने ये घटनाएं की। 22 पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले होते हैं, मिसाइल से पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला होता है, गुरुद्वारे में गोली चलती, मंदिर में विस्फोट होता है, रेल पटरी को उड़ाने का प्रयास होता है, और ऑपरेशन सिंदूर से वर्षगांठ के 24 घंटे पहले बीएसएफ के चौराहे पर, बीएसएफ के हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड हमला होता है, और मुख्यमंत्री उसकी जांच करने के बजाय, आईएसआई के गुर्गों को पकड़ने के बजाय, उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको शेल्टर देने का प्रयास करते। आईएसआई का अपराध राजनीतिक द्वेष से भाजपा पर मढ़ने की कोशिश करते। ये राष्ट्रविरोधी शक्तियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो सबूत दीजिए। भारत अपडेट समय बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिखाइए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ मैं स्नेह कमल, भारत अपडेट, दिल्ली।